आपकी बहन की सिंह वादे की बहुत पक्की है। मैंने कहा था ना, अगर आप अच्छे व्यूवर्स लाएंगे तो मैं पार्ट जल्दी ला दूंगी। मतलब मेरा जो टारगेट था 1K तो नहीं हुआ है, जो इतना इजी भी नहीं है। बट 600 तक हिट हुए हैं, जो बहुत बड़ी बात है। अगर इस पार्ट में भी अच्छे व्यूवर्स आए देन मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊंगी एंड लॉन्ग भी लाऊंगी। तो जिस हिसाब से आप मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, मैं उस हिसाब से आपको स्टोरी प्रेजेंट करूँगी। तो मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं कह देती हूँ, स्टोरी ट्रूली फैन फिक्सन है, फिर से वही ज्ञान है। बट ये स्टोरी ट्रूली फैन फिक्सन है, इसमें आपको लीड में ना लड़कियाँ ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जीएल स्टोरी है। जो अजीब भी लगता है कि हर वक्त लड़कियाँ, बट जीएल स्टोरी है तो यही होगी। एंड ये वैम्बुल्फ का रीमेक है, तो अगर आपने वैम्बुल्फ सुना हुआ है तो इसमें कुछ चेंज नहीं मिलने वाला, सेम टू सेम वही मिलने वाला है। एंड जो अपनी लुओ और साव है, ये बाकी स्टोरी में भी लुओ और साव ही रहेगी, क्योंकि मुझे एक कैरेक्टर को लेकर चलना ना अच्छा लगता है कभी कभी। इसलिए मैंने अपने आईडी का नाम लूसा रख रखा है, उन दोनों के नाम से मिला कर। तो आपको इस आईडी पर लूसा स्टोरी ही देखने को मिलेगी। साइड कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे बट मेन कैरेक्टर वही रहेंगे, बट स्टोरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन सब चीज़ों पे। एंड ये नाम इंडियन जैसे ही लगते हैं, लुवो और साव, ये तो नॉर्मल नाम है, मैंने भी बहुत जगह सुन रखे हैं। बट यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, जापानीज़ में, इंडिया में लिखने का तरीका अलग है। तो अब मैं और बकवास नहीं करती और मैं स्टार्ट करती हूँ लाल एक्स। अभी हमें साव को दिखाया जाता है, जो स्कूल आ गई होती है। एंड वो जब स्कूल आती है तो वो सामने देखती है कि उसके सामने लुओ है, बट साव को उसकी स्मेल नहीं आई। जो साव होती है वो हैरान होती है कि उसको स्मेल क्यों नहीं आई, एंड वो अपनी लुओ की तरफ ही देख रही होती है। जो लुओ होती है वो कहती है, मैंने वो सेंट लगा लिया है, जिस वजह से उसको खुशबू तो नहीं आएगी मेरी, पर मैं पता लगा के रहूँगी कि वो वैम्पायर है कि नहीं। अभी जो लूओ है ना, उसकी जो ब्लड की स्मेल आती है ना, वो बहुत स्पेशल है, जिस वजह से जो वैम्पायर है ना वो अटैच हो जाते हैं। जिस वजह से अपनी लूओ को एक सेंट दिया गया है, जिस सेंट को अगर वो अपने ऊपर अप्लाई करेगी तो जो उसकी ब्लड की स्मेल है वो नहीं आएगी। जो इन दिनों साव नहीं कर सॉरी लूओ नहीं कर रही थी, बिकॉज उसके पास वो सेंट नहीं था, बट वो अब आ गया है तो वो उसको वापस से अप्लाई करने लग गई है। जिस वजह से जो उसकी ब्लड की स्मेल है वो अब साव को नहीं होगी फील, लाइक वो नहीं आएगी उस ब्लड की स्मेल, क्योंकि वो सेंट उस ब्लड की स्मेल को लॉक करने के लिए है। अभी जो अपनी लुबो होती है वो चल रही होती है, एंड साव मन में ही सोच रही होती है कि आखिरकार वो पता कैसे लगाए कि जो लुओ थी वो कल वहाँ पे थी या फिर नहीं। अभी जो अपनी साव होती है ना, फिर अपने लाइब्रेरी में चली जाती है एंड लुओ अपने क्लास में। थोड़ी देर बाद, लाइक काफ़ी देर बाद, लंच ब्रेक के बाद, हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपनी साव के पास आती है। जो साव होती है उससे कुछ कहती, उससे पहले जो वो लड़की होती है वो कहती है, प्रिंसिपल सर ने आपको बुलाया है। जो लुओ होती है वो कहती है, प्रिंसिपल सर ने, पर क्यों। जो अपनी वो लड़की होती है वो कहती है, वो तो मुझे नहीं पता। साओ नाव अपने पावर को अनलॉक करती है ताकि वो उसका माइंड रीड कर पाए, बट वो जब माइंड रीड करती है तो उसके माइंड में ये चल रहा होता है कि वो क्या सोचे, वो क्या सोचे, उसके माइंड में यही चल रहा होता है, जो साव के लिए बड़ा अजीब था। बट वो उठ जाती है एंड कहती है, ठीक है मैं अभी प्रिंसिपल ऑफिस जा रही हूँ। वो जो लड़की होती है वो कहती है, प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं बुलाया है। जो साव होती है वो कहती है, कहाँ बुलाया है। जो अपनी वो लड़की होती है वो कहती है, स्टोर रूम में बुलाया है। जो अपनी साव होती है वो हैरान थी कि स्टोर रूम में प्रिंसिपल क्यों बुलाएंगे। अभी जो साव होती है वो मन में ही कहती है, ठर की बुढ़ा, बुला के अकेला करना क्या चाहता है, इसकी तो जान ले लूँगी। एंड ये कहते ही वो बिना कुछ सोचे समझे वो जो स्टाफ रूम होता है ना, सॉरी स्टोर रूम, उसके अंदर चली जाती है। एंड वो जैसे ही जाती है तो देखती है कि वहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है, बट सामने लुवो खड़ी है जो चौक निकालने की कोशिश कर रही है। जो लुवो होती है वो साव की तरफ देख कर कहती है, क्या तुम मदद करोगी। जो अपनी साव होती है वो हैरान रहती है कि लुवो उससे मदद मांग रही है, बट वो फिर भी आगे चली जाती है। एंड उसने हाई हील पहन रखा था, जिस वजह से उसकी हाइट ना बढ़ रही होती है अपनी लुओ से। जो साव होती है ना वो अपने हाथ ऊपर करती है, एंड उसकी एक हाथ टेबल पे थी ताकि वो एक सपोर्ट ले सके। अभी जो अपनी लुओ होती है ना वो उस टेबल पे ही देख रही होती है, एंड वो जो टेबल था ना वो नीचे से टूटा हुआ था, जो वो हिल रहा होता है। अभी वो जो टेबल था वो अचानक से टूट जाता है, जिस वजह से जो अपनी साव थी ना वो गिरने वाली थी, बट उसने चौक पकड़ लिया होता है। अभी जो अपनी लुओ है उससे होल्ड करने के बहाने उसकी जेब को ना चेक करने लगती है। जो लुओ होती है वो साव की जेब पर चेक कर रही होती है, उसके शरीर को टच करते करते। एंड जेब पीछे भी होता है, उसने ऐसा ड्रेस पहन रखा था।
इसलिए जो अपनी लूहो का हाथ है वो साव के बम पर टच हो जाता है एंड थोड़ा सा दब भी जाता है। अपनी साव को इतना अजीब लगता है, वो लूहो को देखती है एंड वो समझ जाती है कि कहीं ना कहीं ये कुछ चेक करना चाहती है। इस वजह से अपनी साव स्माइल करती है, लूवो को गोद में गहरी कर लेती है एंड जो वो टूटी हुई टेबल थी ना उस पर ही बैठा देती है, क्योंकि वो टूट चुकी है, वो और नहीं टूटेगी, वो बैलेंस हो चुकी है। जो अपनी लूवो होती है वो कहती है, क्या कर रही हो तुम? जो साव होती है वो कहती है, तुम क्या कर रही थी मेरे तशरीफ़ को हाथ लगा के? क्या चाहती थी तुम बच्ची? बड़ी बदमाश हो तुम तो। जो अपनी लूवो होती है वो कहती है, मुझे छोड़ दो। जो साव होती है वो कहती है, छोड़ दूँ? वैसे स्टोर रूम में कर क्या रही थी? जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, चौक लेने आई थी। जो साव होती है वो कहती है, अच्छा चौक लेने। एंड ये कहते ही स्माइल कर रही होती है। जो अपनी साव होती है ना वो भी लुबो को देख ही रही होती है एंड लुबो साव को पुश करते हुए जाने लगती है। बट जो अपनी लुबो है वो साव का हाथ पकड़ लेती है एंड उसके फिंगर को ना अपने फिंगर से अटैच कर लेती है एंड उसके करीब आते हुए कहती है, मेरे से दूर रहना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। एंड ये कहते ही वो उसको छोड़ देती है। जो लुओ होती है वो अपने हाथ को ऐसे बंद की हुई थी जैसे उसके हाथ में कुछ है एंड वो वहाँ से जाने लगती है। वो साइड में जाती है तो बड़ी खुश हो जाती है कि वो जो चाहती थी, लाइक वो विम गोली चाहती थी, उसे वो विम गोली मिल गई। बट वो जैसे ही हाथ खोलती है तो देखती है कि उसके हाथ में चोक का टुकड़ा है। अभी हमें अपनी साव को दिखाया जाता है जो स्माइल कर रही होती है एंड वो अपने हाथों को देखती है एंड कहती है, अच्छा मेरे से विम गोली चुराना चाहती थी, पर ऐसा क्यों? साओ साओ साओ, इसका तो पीछा करना पड़ेगा ही तुझे। एंड ये कहती है वो विम गोली जो होता है ना वो खा लेती है एंड वहाँ से जाने लगती है। हमें छुट्टी का सीन दिखाया जाता है। लुवो जो जा रही होती है एंड उसके पास वो लड़की आती है जो साव के पास गई थी, और अभी हम उस लड़की को रिया कहेंगे। तो रिया होती है लुवो के पास जाते हुए कहती है, लुवो मैंने तुम्हारा काम कर दिया था। जो लुवो होती है वो कहती है, थैंक यू सो मच रिया। जो रिया होती है वो कहती है, नहीं नहीं थैंक यू की कोई बात नहीं है। वैसे क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पे चलोगी? जो अपनी लुबो होती है वो क्या कहे उसे समझ नहीं आता, क्योंकि उसने काम भी करवाया है। रिया को उसने ये कहा होता है कि प्रिंसिपल मैम ने बोला है कि उसको स्टोर रूम में बुलाया है, जो ऐसा कुछ था भी नहीं। जो अपनी लुबो होती है फिर हाँ बोल देती है एंड उसके साथ कैफ़े पे चली जाती है कॉफ़ी पीने के लिए। अभी वो दोनों कॉफ़ी पी रहे होते हैं। रिया ना बात करने की कोशिश कर रही होती है लुओ से, क्योंकि रिया लुओ को पसंद करती है। जो लुओ होती है अब उसने भी रिया से काम करवाया है तो प्यार से बात तो करना ही पड़ेगा। जो अपनी रिया होती है वो कहती है, वैसे मेरा बर्थडे आ रहा है। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, अच्छा क्या चाहिए प्रेजेंट में? जो अपनी रिया होती है वो कहती है, तुम बस बर्थडे पे आ ही जाओगी ना तो वो बहुत बड़ा प्रेजेंट होगा। जो लुवो होती है वो कहती है, क्या कोई और प्रेजेंट नहीं दे सकती? जो अपनी रिया होती है वो कहती है, मुझे तो बस यही प्रेजेंट चाहिए। एंड ये कहते ही स्माइल करती है। जो अपनी लुबो होती है वो क्या कहे उसे समझ नहीं आता। वो कुछ कहती है उससे पहले साऊ उधर आती है एंड कहती है, क्या बात है, बर्थडे गिफ्ट मांगा जा रहा है? क्या नाम था तुम्हारा वैसे? जो लड़की होती है वो साव को देख कर घबरा जाती है एंड कहती है, मैम रिया नाम है मेरा। जो साव होती है वो कहती है, रिया बेटा तुमने कहा था कि प्रिंसिपल सर मुझे बुला रहे हैं, पर जब मैं बाद में प्रिंसिपल सर से मिली तो उनने कहा कि वो मुझे नहीं बुला रहे हैं और उनकी जगह मुझे ये लड़की लुवो मिली। जो मेरे साथ क्या कर रही थी मैं कैसे बताऊँ। जो लुबो होती है वो साव को घूरने लगती है एंड कहने लगती है, मैंने क्या किया? जो अपनी साव होती है वो कहती है, क्या किया? मैं इस बच्ची के सामने बता ही नहीं सकती, क्योंकि सब तुम्हारी तरह दरिंदे नहीं होते हैं। लुबो जो अपनी रिया होती है वो लुबो से कहती है, लुबो तुमने क्या किया मैम के साथ? जो लुबो होती है वो कहती है, ये झूठ बोल रही है। जो साव होती है वो कहती है, मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ? खाओ कसम अपनी स्कूल की कि तुमने मेरे बम पर हाथ नहीं डाला। अभी जो अपनी रिया होती है वो लुबो को देखने लगती है, लुबो ने तो डाला था बट इंटेंशन अलग था। जो लुबो होती है वो कहती है, आप? जो अपनी सा होती है वो कहती है, मैं किया देखो रिया कुछ नहीं बोल रही है, चोर के दाढ़ी में तिनका। जो अपनी रिया होती है वो कहती है, मैं विश्वास नहीं कर सकती थी। मैंने मैंने तुम्हारे कहने पे मैम को वहाँ पे भेजा, मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसी हरकत करोगी।
लो, आई हेट यू। एंड ये कहते ही उठकर जाने लगती है। जो अपनी साव होती है वो रिया के जाते ही बैठ जाती है और स्माइल करती है। जो लुबो होती है वो कहती है तुम। जो अपनी साव होती है वो कहती है मैं क्या। एंड ये कहते ही स्माइल करती है। जो अपनी लुबो होती है वो गुस्से में उठकर जाने लगती है। एंड जो अपनी साव होती है वो कहती है अरे अरे, पैसे भर के जाओ, मैं तुम दोनों के पैसे नहीं भरने वाली। जो लुबो होती है फिर बाद में अपने जेब से पैसे निकाल के वो वहाँ पर रख देती है। रिया को समझाने जाती है कि रिया ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो स्कूल में तो उसकी इमेज की अलग ही जानी है। जो अपनी लुबो होती है वो स्माइल कर रही होती है, तभी वो सामने वाले पर्सन को देखती है। जो लुबो को ना बहुत घूर के देख रहा होता है जाते समय। जो अपनी साव होती है उसका दिमाग पड़ती है तो वो लड़का घूर रहा होता है और मन में ही सोच रहा होता है ये बड़ी लड़की ने उसे परेशान किया क्या। बेचारी लुबो बचपन से अनाथ है, सब कुछ अपना खुद ही संभालती है। कितनी अच्छी बच्ची है, वो लड़की कितनी गंदी है जो उसको परेशान कर रही थी। अभी वो लड़का ना अपनी लुबो की तरफ देखने लगता है। जो लुबो होती है वो स्माइल करती है और कहती है गंदी लड़की और मैं, चलो अच्छा है। एंड ये कहते ही उठकर जाने लगती है। एंड उस लड़के को ना अजीब सी निगाहों से देखती है जिस वजह से वो लड़का हल्का सा डर डर जाता है। अभी जो साव होती है ना वो वहाँ से आगे की तरफ जाती है, एक कोने में जाके अपने बॉडी को एकदम घुमाती है तो एक छोटी सी बेड होती है ना चमगादड़, उसमें उसमें बदल जाती है। एंड वो उस रूप में अपनी लुबो का पीछा करने लगती है। जो लुबो होती है वो गुस्से में जा रही होती है। एंड जो अपनी साव थी वो उसका ऊपर से पीछा कर रही होती है। लोगों को ऐसा फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, बट आसपास उसे कोई दिखाई नहीं देता। एंड वो अपने घर में चली जाती है। घर में वो जाती है एंड बेड पर लेट जाती है और वो गुस्सा कर रही होती है कि उसे विम गोली भी नहीं मिली और कलेस अलग हो गया। अब रिया क्या इमेज फैलाएगी स्कूल में, वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है। अभी हमें अपनी साव को दिखाया जाता है जो उसी घर के ऊपर उड़ रही होती है एंड मन में ही कह रही होती है देखो तो, आज तुम कहीं नहीं गई और मर्डर नहीं हुआ तो मर्डर तुम हो, और अगर हो गया तो क्या ही कर सकती हूँ। पर ये तो पता लगा के रहूँगी कि तुम उन दो जगह पे कर क्या रही थी मिस लुवो। अभी ना हमें काफ़ी देर बाद का और एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटी लड़की जो मज़े से घूम रही होती है, फिर बाद में वो अपने घर के तरफ जाती है एंड जब कमरे के अंदर घुसती है तो एक सामने लेडी खड़ी थी। वो जो बच्ची होती है उससे गले लगाते हुए कहती है माय प्योर एंजल, कैसे हो आप। अभी जो वो लेडी थी वो स्माइल करती है एंड कहती है मेरी नन्ही परी, तुम कैसी हो, बर्थडे के दिन भी घूम रही हो क्या, केक नहीं कट करना है। अभी जो वो बच्ची होती है वो कहती है करना है ना केक कट। एंड ये कहते ही स्माइल करती है। अभी वो बहुत ही प्यारी स्माइल कर रही होती है एंड वो जो बड़ी लड़की थी वो भी बहुत प्यारी स्माइल कर रही होती है। अभी सब कुछ ना अचानक से धुंधला धुंधला होने लगता है एंड गेट की ना खटखटाहट की आवाज़ आने लगती है। अभी जो लुवो थी ना वो उठ जाती है। ये लुवो का ड्रीम था। जो लुवो होती है वो विंडो की तरफ देखती है तो विंडो में एक छोटा सा बर्ड आया है जिसके हाथ में कुछ है एंड वो उसे चोंच मार के खटखट कर रहा है एंड खोलने का बोल रहा है। जो लुवो होती है उस विंडो के पास जाकर उस विंडो को खोलती है तो जो पक्षी होता है जिसके मुंह में वो था लेटर, वो अपनी लुवो को दे देता है। लुवो जब उस लेटर को पढ़ती है तो एक एड्रेस लिखा था एंड लिखता है कि टारगेट यहाँ पर है। जो अपनी लुवो होती है फिर उस एड्रेस को अच्छे से देखने के बाद वो जेब में उस पर्ची को रख लेती है एंड फिर बाद में खुद को तैयार करके कहीं जाने लगती है। साओ जो उस समय से लुओ को ऊपर से देख रही होती है वो फिर उसके पीछे पीछे जाने लगती है। अभी जो अपनी लुओ होती है ना वो एक कब्रिस्तान पहुंच जाती है। साओ कब्रिस्तान देखकर हैरान रहती है। वो झाड़ियों के पीछे जाकर अपना असली रूप ले लेती है एंड कहती है कब्रिस्तान यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे मुझे बहुत सारी कर्स एनर्जी फील हो रही है। एंड ये कहते ही वो अपने लुओ को ही देख रही होती है। लुओ जो इधर उधर देख रही होती है एंड मन में ही ना कुछ सोच रही होती है। अभी हमें ना साव के जो पाँव है ना उसके पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटा सा कर्स क्रीचर के पाँव को काटने वाला था। तभी साव की नज़र उस पर पड़ती है। जो कर्स क्रीचर है अगर उसके पाँव को काट लिया ना तो वो कुछ देर के लिए ना
मेरी टाइप की हो जाएगी। इसलिए साव वहाँ से पैर हटाती है बट उसका बैलेंस बिगड़ता है एंड वो सीधा नीचे। अभी जो लुबो होती है उस वॉइस की तरफ देखती है एंड वहाँ पे जाती है और कहती है, कौन हो तुम? अभी जो साव होती है वो क्या कहे उसे समझ में नहीं आता। वो फिर बाद में अपने जेब से फ़ोन निकालती है एंड खड़ी होके कहती है, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आपकी प्यारी दूबू साव पूरे नाइट भर इस कब्रिस्तान में रहेगी और बताएगी कि भूत होते हैं या फिर नहीं। एंड ये कहते ही वो लुओ की तरफ देखकर कहती है, हो तुम भी यहाँ पर हो? बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऐसे बच्ची लग नहीं रही हो तुम। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, पूछना तो मुझे चाहिए कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। जो अपनी साव होती है वो कहती है, मैं यूट्यूबर हूँ, बहुत अच्छी यूट्यूबर हूँ। मुझे एक चैलेंज मिला था कि वन नाइट कब्रिस्तान में स्टे करो और देखो भूत है कि नहीं, तो मैं आ गई स्टैंड करने। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जो अपनी लुओ होती है वो स्माइल करके कहती है, मैं भी यूट्यूबर हूँ और मुझे भी किसी सी इंसान ने ये चैलेंज दिया था जिसे मैं पूरी करने आ गई। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, वाह तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है? जो साव होती है वो अपने लुबो की तरफ ही देख रही होती है। जो लुबो होती है वो कहती है, निकालने ही वाली थी फ़ोन, तब तक डिस्टर्ब करने के लिए कोई जानवर आ गया। जो अपनी लुओ होती है वो साव की तरफ ही देख रही होती है। जो साव होती है वो कहती है, मैं और जानवर। जो अपनी लुओ होती है वो अपना फेस टर्न करती है एंड वहाँ से जाने लगती है। जो साव होती है वो कहती है, क्यों ना हम दोनों साथ में रहें, हम दोनों यूट्यूबर हैं तो एक कोलैब क्यों नहीं कर लेते? जो लुओ होती है वो कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ कोलैब करने से अच्छा मैं यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूँ। जो साव होती है वो हंसते हुए कहती है, कर भी दोगी तो कोई फ़ायदा नहीं, 1,000 वाले सब्सक्राइबर चैनल को कौन ही वैल्यू देता है। जो लोगों होती है वो कहती है, ओह जैसे कि तुम्हारे तो बहुत ज़्यादा है। जो अपनी साव होती है वो देखने लगती है कि उसका यूट्यूब चैनल है ही नहीं। अभी जो साव होती है वो कहती है, 1 मिलियंस बहुत ज़्यादा है मेरे पास। जो लोगों होती है अपना फ़ोन निकालती है एंड कहती है, नाम बताओ मैं सर्च करती हूँ। अभी साव क्या बोले, वो फंस चुकी होती है एंड वो कहती है, रहने दो, मैं तुम्हें अपनी आईडी नहीं बताना चाहती, तुम्हारी नज़र लग जाएगी। गरीबों की नज़र बड़ी जल्दी लगती है। जो लुबो होती है वो कहती है, नज़र, और ये कहते ही वो सीधा सीधा चलने लगते हैं। साव उसके पीछे पीछे जा रही होती है। लुबो परेशान हो गई होती है एंड कहती है, पीछा क्यों कर रही हो मेरा? जो अपनी साव होती है वो कहती है, पता नहीं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं किसी बदसूरत लड़की का पीछा कर रही हूँ। जो अपनी लुबो होती है वो गुस्सा हो जाती है एंड कहती है, लगता है कि तुम है। एंड वो कुछ कहे अपनी कदम आगे बढ़ाए तभी दोनों फ्रीज हो जाते हैं। दोनों के जो नज़र है ना एक जगह पे ही रुक गई होती है क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा कर्स आ गया होता है। अभी वो जो कर्स होता है ना वो बहुत अगली था दिखने में एंड बहुत डरावना भी। वो उन दोनों को ही घूर के देख रहा होता है एंड दोनों ही फ्रीज हो गए एंड वो दोनों ही अपने कदम नहीं हिलाना चाहते हैं। जो लुबो होती है अपने मन में ही कहती है, इसको मैं हाथों हाथ मार दूंगी, पर अगर इससे मारा तो साहु को पता चल जाएगा कि मैं वुल्फ हूँ और ये और चौकन्नी हो जाएगी और अपना वैम्पायर वाला रूप नहीं दिखाएगी। हमें साहु की मन की बात सुनाई देती है। जो साहु होती है वो कहती है, इतना वीक कर्स, पर अगर मैंने इसे देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं कोई स्पेशल क्रीचर हूँ। और मैं ये चाहती नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये अपनी पावर यूज़ करे, चोट लगी तो लगे, ऐसे ये मारेगा तो उतनी चोट भी नहीं लगेगी। अभी दोनों एक दूसरे के फेस पे देख रहे होते हैं। अभी मैं क्लियर कर देती हूँ कि कर्स होती क्या है। कर्स आपके नेगेटिव इमोशन से बनती है। लाइक दुख, गुस्सा, हैप्पीनेस से कोई कर्स नहीं बनती। दुख एंड गुस्सा या फिर बदला, इन सब चीज़ों से कर्स बनती है जो बहुत ही स्ट्रांग होती है। इनको हर कोई नहीं देख सकता, ऐसा लोग ही देख सकते हैं या फिर कोई वैम्पायर वुल्फ ऐसे क्रीचर्स देख सकते हैं या फिर डीमन हंटर लाइक जो हंट करते हैं इन कर्स को, ऐसे लोग देख सकते हैं। इसलिए अपने जो लुओ और साव है एक दूसरे की जगह से हिलना नहीं चाहते क्योंकि अगर वो हिले तो पता चल जाएगा कि एक जो कर्स है उनको ये देख सकते हैं एंड कर्स देख सकते हैं तो जाहिर सी बात है वो कुछ अनोखी सी चीज़ ही है। लाइक वो दोनों कुछ अनोखे हैं। ये जो कर्स वाला चीज़ है ना, मैंने जुजुत्सु काइसन एनिमे में देखा था एंड मैंने वहीं से इंस्पायर होके डाला था। मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी कर्स होते हैं, वहाँ पे देखकर पता चला। जैसे वैम्पायर को मूवी में देखकर पता चला वैसे इन कर्स को भी किसी मतलब एनिमे में देखकर पता चला था। तो जो मैं फुल क्रेडिट उनको दे रही हूँ और मैं वापस अपनी स्टोरी में आती हूँ। वो दोनों क्या कर रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है। जो कर्स होता है अपनी हाथ उठाया होता है मारने ही वाला होता है, तभी उसकी दोनों हाथ कट जाती है एंड उसका गला गला कटते ही वो जो कर्स होता है वो गायब हो जाता है।
दोनों एकदम हैरान थे कि इतने सफाई से इतने जल्दी से किसने मारा। हमें एक ब्यूटीफुल सी लड़की दिखाई जाती है जो बहुत ही योद्धा टाइप वाइब दे रही होती है, जो उसने मॉफलर वाला जो पहन रखा था जो पुराने ज़माने में लोग पहना करते थे। एंड उसकी ड्रेसिंग ऐसा लग रहा था कि वो कोई योद्धा है, बाल छोटी, हाथ में तलवार। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की जो अपनी लुबो इंसाव होते हैं उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। वो लड़की अपने तलवार को साफ करती है एंड अपने मयान में डालते हुए कहती है, तुम दोनों ठीक हो? तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी जो पीछे जो दो मेंबर थे ना वो आगे आकर कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? इसका अभी जो लड़की है ना जो निस्का बोली होती है, वो अपनी साव की तरफ देखती है एंड 2 मिनट के लिए देखने ही लग जाती है। जो निस्का होती है उस लड़की को कहती है, मैं ठीक हूँ अस्त्रा। अभी जो ये लड़की है जो अपनी साव को देख रही है वो अस्त्रा है, जिसने तलवार चलाई है वो निस्का है। एंड उसके पीछे जो एक और लड़की है उसका नाम वंशिका है। अभी जो अस्त्रा होती है वो अभी भी अपनी साव को ही देखने लगती है, साव भी उसे देख रही होती है। लुवो इस बात को नोटिस करती है, साव अपना फेस हटा देती है। जो अपनी निस्का होती है वो कहती है, तुम दोनों कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? जो अपनी साव होती है वो अपना फ़ोन निकालती है, कहती है, मैं तो बस यहाँ पे ब्लॉगिंग करने आई थी। वैसे तुमने तलवार के साथ क्या किया? मुझे तो दिखा ही नहीं। जो अपनी निस्का होती है वो कहती है, तुम्हें कर्स एनर्जी मारने वाली थी। साव होती है वो कहती है, कर्स एनर्जी? ये क्या होता है? अभी साव ऐसे बता रही होती है जैसे उसे पता ही नहीं है। जो निस्का होती है वो कहती है, ये तुम नहीं जान पाओगे। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? इसके साथ आई हो? जो अपनी साव होती है वो लुबो को देखकर स्माइल करती है। जो लुबो होती है वो कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। जो निस्का होती है वो कहती है, तो यहाँ पे क्या कर रही हो? जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, मैं बस यहाँ से जा रही थी और मुझे आवाज़ आई चिल्लाने की, तो बस मैं यहाँ पे मदद करने आई थी। जो अपनी लूहो होती है उसने झूठ तो बोल दिया होता है, पर जो साव होती है वो कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम भी यहाँ पे ब्लॉगिंग के लिए आई हो, तुम्हें भी किसी सी इंसान ने चैलेंज दिया था। जो अपनी निस्का होती है वो कहती है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? जो अपनी लूहो होती है वो कहती है, मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ, और मेरे से इतना सवाल करने वाली तुम कौन होती हो? जो निस्का होती है वो एक कार्ड निकालती है एंड वो कार्ड ना डिमर हंटर का कार्ड था। बट इन लोगों के लिए वो एक स्पेशल एजेंसी का कार्ड है जो लोगों की रक्षा करती है। जो अपनी निस्का होती है वो कहती है, देख लिया, अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ तो सही है। नाइट में कब्रिस्तान में घूमना अच्छी बात नहीं है। जो लुबो होती है वो अपने मन में ही कहती है, मेरा सारा मकसद ना फेल कर रही है डीमन हंटर, चली क्यों नहीं जाती? जो निस्का होती है वो कहती है, तुम्हें जाना चाहिए। जो साव होती है वो अपनी लुबो की तरफ देखती है एंड उसका तो यह है कि वो बेड बन के ऊपर से भी नज़र रख लेगी, वो यहाँ पे क्यों फंसे, इसलिए वो कहती है, ठीक है, मैं चली जाऊँगी। एंड ये कहते ही वो अपनी कदम आगे बढ़ाती है। तभी निस्का को कुछ फील होता है एंड वो अपनी अस्त्रा से कहती है, अस्त्रा पकड़ो उन दोनों को। पर तभी सब कुछ चेंज हो जाता है, एक बड़ी सी वाइट चीज़ उन लोगों को कवर करने लगती है। जो अपनी निस्का होती है वो कहती है, नहीं, अभी एक वाइट सा चीज़ हमें दिखाया जाता है एंड फिर ब्लैक, और हमें नॉर्मल सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निस्का, अस्त्रा, वंशिका एक अलग जगह पे पहुँच गए होते हैं। जो जगह ना हवा में उड़ रही होती है, लाइक एक छोटे छोटे से प्लेटफॉर्म बने थे जो हवा में उड़ रहे होते हैं। जो अपनी निस्का होती है वो कहती है, हम डोमन में फंस गए हैं, क्या वो दोनों ठीक होंगे? अभी जो अपनी अस्त्रा होती है वो कहती है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, वो दोनों ठीक रहेंगे। एंड ये कहते ही वो सामने की तरफ देख रही होती है। वंशिका होती है वो कहती है, मुझे वो यूट्यूबर लड़की थोड़ी भोली लग रही थी, क्या वो ठीक तो होगी ना? जो अपनी अस्त्रा होती है अपने मन में ही कहती है, दूसरे लड़के का पता नहीं, पर वो लड़की ज़रूर ठीक होगी। अभी हमें साव को दिखाया जाता है जो वहाँ के क्रीचर से लड़ रही होती है एंड उसकी पूरी जो नेल्स होती है ना वो बाहर आ गई होती है एंड वो अपने नेल से ही ना पेट फाड़ दे रही होती है। अभी जो अपनी साव होती है ना उसने बहुतों को मार दिया होता है एंड अपने नेल्स को झटकती है तो नेल्स वापस नॉर्मल हो जाते हैं। बट उसकी जो नाखूनें थी ना वो एकदम रेड हो जाती है ब्लड के कारण। जो अपनी साव होती है उस ब्लड को सूंघती है एंड कहती है, बहुत बेहुदा ब्लड है, आई डोंट लाइक इट। एंड ये कहते ही वो चलने लगती है एंड चलते चलते कॉम्प्लीमेंट दे रही होती है, डोमन अच्छा नहीं है, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, वैसे बड़ा वीक डोमन है ये,
हाँ, चलो ठीक है। बस वो लड़की मेरे सामने ना आए। अगर लूबो आई तो मैं अपनी शक्ति यूज़ नहीं कर पाऊँगी और मैं यहाँ पे फंसी रह जाऊँगी। एंड ये कहते ही वो चलने लगती है। हमें लूबो को दिखाया जाता है जो बहुत अच्छे तरीके से मार रही होती है, लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। बट जब ज़्यादा क्रीचर उसके पास आते हैं वो अपने बाल को छूती है एंड उसके बाल में ना एक रिबन जैसा कुछ रहता है। वो उसको जैसे ही निकालती है तो वो रिबन ना एक तलवार में कन्वर्ट हो जाता है। वो अपने एड़ी को थोड़ा पीछे करते हुए अपने तलवार को आगे ले जाते हुए लाइक भागते हुए उस सारे क्रीचर को एक साथ में मार देती है। जो तलवार का ब्लड होता है वो उसे झटकती है एंड कहती है, डोमन बनाने वाला कर्स कमाल है। हाँ, इसकी जानकारी तो नहीं थी मुझे, पर ठीक है, मार के काम ख़त्म करती हूँ। एंड ये कहते ही वो आगे की तरफ जा रही होती है। और अभी मैं डोमन के बारे में भी समझा देती हूँ और मैं पहले ही क्रेडिट दे देती हूँ जुजुत्सु काइसन को। जो डोमन होता है ना, एक जगह होती है जहाँ पर जो क्रिएटर होता है ना डोमेन का, जिसने वो डोमेन बनाया होता है, वो लीड कर रहा होता है। लाइक उसकी पावर ना वहाँ पर वो ज़्यादा बन जाती है एंड वो डोमेन में जिसे चाहे ला सकता है, जिसे चाहे निकाल सकता है। डोमेन में अगर आपको लाया गया है तो आप उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं निकल सकते हैं। जाने का सिर्फ 3 तरीका है। पहला, डोमेन के लीडर को मार डालो। हैवी होता है क्योंकि जिसने डोमेन बनाया है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है यहाँ पर। दूसरा तरीका है कि कोई डोमेन को बाहर से तोड़ दे। तीसरा तरीका है, अगर आप यहाँ पे खुद का डोमेन क्रिएट कर दें, जिसका डोमेन स्ट्रांग होगा वो बचा रहेगा, बाकी टूट जाएगा। ये 3 ही तरीके हैं डोमेन में सर्वाइव करने का। डोमेन ना हर कोई नहीं बना सकता है, कुछ चुनिंदा लोग ही बना सकते हैं जिनने ज़्यादा परिश्रम किया हो। और हम कहानी में वापस आगे बढ़ते हैं। हमें अपनी अस्त्रा को दिखाया जाता है जो जंप कर रही होती हैं उन सारे जगहों से। एंड वो उड़ रहे होते हैं और इधर उधर हिल रहे होते हैं, तो बहुत मुश्किल भी हो रहा होता है। और अभी इसका नाम अस्तर है, बट मैं इसे आस्त्रा प्रोनाउंस कर रही हूँ। जो अभी जो निस्का होती है ना, वो भी जंप मारती है बट वो गिरने वाली थी, पर आस्त्रा अपने हाथों से कुछ मैजिक करती है एंड वो छुपा के ही मैजिक की होती है, देख कर ही लग रहा होता है। जिस वजह से वो जो हवा में जो फ्लोर कर रहा था वो आगे आ जाता है, जिस वजह से अपनी जो निस्का होती है उसकी परफेक्ट लैंडिंग हो जाती है। अभी जो वो फ्लोर होते हैं ना, जो हवा में उड़ रहे होते हैं, उन सब में ना अचानक से डीमन स्पॉन करने लगते हैं। लाइक स्पॉन हो जाते हैं सारे के सारे, वहाँ पे डीमन आने लगते हैं। अभी एक फ्लोर में अपनी वंशिका अलग है एंड दूसरे फ्लोर में अपनी अस्त्रा और निशिका है। जो वंशिका होती है अपने तीर कमान को निकालती है एंड वो चलाती है, और उसके जितने भी आसपास जोम्बी होते, जोम्बी क्या बोल रही हूँ मैं, डीमंस होते हैं ना, वो मर जाते हैं। अभी जो वंशिका है ना, उसकी जो वेपन है ना वो स्पेशल वेपन है। वो कुछ ही एरो रखती है एंड वो जो एरो होते हैं ना, वो चलने के बाद खुद ऑटोमेटिक अपने मालिक के हाथ में आ जाते हैं। ये मैजिकल एरोस रहते हैं, जिस वजह से अपनी जो वंशिका है वो एक जगह पे ही वेट कर बहुत सारे डीमंस को मार सकती है। हमें अपने निशिका और अस्त्रा को दिखाया जाता है जो लड़ रहे होते हैं एंड जो अस्त्रा के पास है ना वो चाबुक है एंड आप जानते हैं निशिका के पास अपनी तलवार ही है। लड़ते लड़ते वो दोनों एक दूसरे की पीठ से पीठ मिलाते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखकर स्माइल करते हैं एंड एक दूसरे का हाथ पकड़ के बहुत ही तेज जंप करते हैं, जिस वजह से वो जो जॉम्बीज़ हैं ना वो पीछे ही रुक जाते हैं एंड वो आगे चले गए होते हैं, क्योंकि वो इतने सारे जोम्बी से लड़ नहीं सकते हैं। बट वहाँ पे भी जोम्बी स्पन हो जाते हैं। अभी उनको जोम्बी से भी लड़ना है एंड उस फ्लोर में भी सेफ रहना है जो हवा में उड़ रहा है। अभी वो तीनों के तीनों बहुत अच्छे से लड़ रहे होते हैं। अभी हमें वापस से साव का सीन दिखाया जाता है। साव जो डीमंस को अच्छा खासा मार के चल रही होती है एंड उसने अपना जो पूरा हाथ होता है ना वो क्लीन कर लिया होता है, क्योंकि उससे वो ब्लड की स्मेल अच्छी नहीं लग रही होती। वो गंदी ब्लड थी क्योंकि वो डीमन की ब्लड थी एंड उसे डीमन का ब्लड पीना पसंद नहीं है। वो अब अपने हाथ को ऐसे ना मज़े से चल रही होती है एंड वो बहुत ही प्यार से और मज़े से चल रही होती है, जैसे कि वो यहाँ पर घूमने आई है। तभी उसके सामने ना लुबो आ जाती है। लुबो को देखकर साव थोड़ा सा घबराने का नाटक करती है। जो लुबो होती है वो मन में ही कहती है इसी की कमी थी एंड वो भी थोड़ा नर्वस होने का नाटक करती है। जो साव होती है वो ज़्यादा इनोसेंट बनते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता है ये कैसी जगह है? मैं कितने मुश्किल से भागते भागते यहाँ पर आई हूँ। जो लुबो होती है वो मन में ही कहती है ओवर एक्टिंग के पैसे काटने के मन कर रहे हैं। जो लुबो होती है वो कहती है मुझे भी नहीं पता।
अभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, वो क्या कहें उन्हें समझ में नहीं आता, और रास्ता एक ही है तो बेचारों को साथ में चलना पड़ता है। वो साथ में चल रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि काश दो रास्ते आ जाए और वो अलग हो जाए। अभी ऐसा होता भी है, दो रास्ते आ जाते हैं। लू एंड साव एक दूसरे को देखने लगते हैं। जो अपनी लू होती है वो कहती है हमें अलग अलग जाना चाहिए, कोई रास्ता सही होगा। जो साव होती है वो हाँ में सिर हिलाती है एंड अलग तरफ से जाने लगती है, एंड वो अलग तरफ से, और वो बहुत खुश रहते हैं कि यो फाइनली उनको एक दूसरे का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। बट वो जैसे ही आगे जाते हैं उनको पता चलता है कि जो दोनों रास्ते ना एक जगह से कनेक्ट है। जो साव होती है वो कहती है माँ की यहाँ जब एक जगह से कनेक्ट थे तो दो रास्ते क्यों दे रखे थे। जो अपनी लुबो होती है वो भी परेशान हो गई होती है, बट वो एक दूसरे को देख कर स्माइल करते हैं, एंड वो कर भी क्या सकते हैं। और वो जब आगे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर ना एक ब्यूटीफुल सा सिंहासन रखा हुआ है, जहाँ पर एक लड़का ना मज़े से लेटा हुआ है, जिसकी हाइट छोटी है। अभी जो अपनी वो जो लड़का होता है वो कहता है कौन आया, लगता है कि भोजन आया है। एंड ये कहते ही वो स्मेल लेता है और कहता है भोजन, ऐसा स्वाद तो इंसानों का नहीं, मैंने तो इंसानों को ट्रैप किया था। एंड ये कहते ही वो जैसे ही उतरता है ना, उसकी हाइट और भी छोटी थी और वो बड़ा अजीब दिखता है, लाइक एक क्लाउन जैसा, बट डरावना नहीं, हंसी वाला। जो अपनी साव होती है ना वो हंसने लगती है बहुत तेज़ तेज़, उसकी हंसी रुक ही नहीं रही होती है, वो लोगों के शरीर पे हाथ रखते रखते हंस रही होती है। एंड वो जो क्लाउन है, जिसे मैं जोकर कहूँगी, वो जो जोकर होता है उसको देखकर गुस्सा आता है, गुस्से में आगे आता है एंड कहता है हंस क्यों रही हो मेरे पे, लगता है कि मौत चाहिए। जो साव होती है उसको देखती है और उसके हाइट का मजाक बनाते हुए कहती है बच्चे, तू मुझे मारेगा, अगर मेरी शादी हो गई होती ना तो तेरे जितना बच्चा होता मेरा। आया बड़ा मुझे मारने वाला, देख लो ये मुझे मारने का कह रहा है। अभी लूवो का फेस एकदम शांत था एंड वो कहती है कौन मारने को कह रहा है। अब उसके फेस पे ना एक हल्की सी स्माइल आ जाती है एंड साफ समझ जाती है कि उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लिया, क्योंकि ये एक कर्स है और लुओ उसे नहीं देख पा रही है। लाइक लुओ के नज़र में तो साव कैसे देख पा रही है, जाहिर सी बात है वो कोई अलग क्रीचर है। जो साव होती है मन में ये कहती है ले बहन अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सकती थी क्या। जो लुबो होती है वो कहती है कौन कौन है यहाँ पर, कौन छूटा, कौन है। जो अपनी साव होती है वो अब खुद को इनोसेंट बताने के लिए कहती है क्या तुम्हें नहीं दिख रहा, एक जोकर सा बोना इंसान जो मारने को कह रहा है और इसकी आवाज़ अजीब है। जो लुबो होती है वो कहती है नहीं ना मुझे कुछ दिखाई दे रहा है ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। साव होती है वो अजीब सा फेस बनाकर कहती है अच्छा ऐसा है क्या। जो अपनी लुबो होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। अभी जो वो जोकर होता है वो कहता है नहीं 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 ये मुझे देख सकती है। जो अपनी साव होती है वो कहती है सच्ची में ये देख सकती है। वो जो क्लाउन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो अपनी साव होती है वो कहती है साबित करो। जो क्लाउन होता है अब है तो छोटा सा, बट अपने अंदर से ना बहुत बड़ा हथियार निकालता है जो मारने ही वाला था लुबो को, बट लुबो पीछे हो जाती है सही टाइम पे, क्योंकि वो पागल नहीं है जो मार खाएगी। अभी जो साव होती है वो कहती है तुम तो इसे नहीं देख सकती थी। लो अब क्या करें, एंड वो अजीब सा फेस बना के कहती है अभी अभी उसने वो जो तलवार निकाला ना बड़ा सा, तब मुझे दिखाई दिया, पता नहीं अचानक से कैसे दिखाई दिया। जो साव होती है वो लुवो की तरफ देखने लगती है एंड उसको खुद की भी चीज़ें कवर अप करनी थी, इसलिए वो कहती है मैंने सुना है जब हम मरने वाले रहते हैं तब हमें भूत दिखाई देते हैं, तो शायद हमें इस वजह से कर्स दिखाई दे। जो वो जोकर होता है वो हंसते हुए कहता है मान लिया ना कि तुम मरने वाले हो। एंड ये कहते ही वो अपनी तलवार चलाता है, बट जो अपनी साव होती है वो लुवो को लेकर पीछे हो जाती है। एंड वो पीछे होती है तो वो गोल गोल घूम रही होती है, दोनों की आँख एक दूसरे की आंखों से मिल रहे होते हैं। अभी जो अपनी वो जो जोकर होता है वो तलवार को वापस लेकर आता है, और इस समय जो अपनी लुवो है वो साव को पुश कर देती है, दोनों अलग हो जाते हैं। अभी ना वो जो क्लाउन होता है वो उड़ कर पीछे चला जाता है एंड कहता है मैं क्यों लड़ूं, तुम मेरे सेवकों से लड़ो। एंड ये कहते ही वो ज़मीन पर हाथ रखता है तो बहुत सारे क्रीचर्स बाहर आने लगते हैं। अभी लू एंड साव क्या करें, वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, अगर वो लड़े तो पता चल जाएगा उन दोनों की स्ट्रांगनेस के बारे में।
बट वो कर भी क्या सकते हैं, इतने सारे क्रीचर्स को ऐसे ही अपने ऊपर हमला तो करने दे नहीं सकते। अभी जो लूबू होती है साहु को देखती है, साहु लूबू को देख रही होती है। अभी जो क्रीचर्स होते हैं वो दोनों पर हमला करने वाले होते हैं, दोनों खुद को डिफेंड कर ही लेते हैं। जो अपनी लूबू होती है वो साहु को देखती है, जो साहु होती है वो कहती है मेरे दादा फौज में थे। जो अपनी लूबू होती है वो कहती है मेरी नानी फौज में थी। एंड ये कहते ही वो लड़ने लगते हैं। अभी जो वो क्लाउन होता है वो जोकर, वो हंसता है एंड कहता है जीतना मुश्किल है मेरे से। अभी जो लूबू है ना उस पर वार होने वाला था, साउ उस वार को रोक लेती है। एंड जिस वजह से वो अपने लूबू के बहुत क्लोज चली जाती है। लूबू और साउ एक दूसरे की आंखों पे देख ही रहे होते हैं एंड वो फिर एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर फाइटिंग में फोकस करने लगते हैं। अभी जो वो जोकर होता है ना फिर से हंसकर अपना हाथ जमीन पर रखता है, जिस वजह से वो जो बड़े बड़े डीमंस होते हैं ना वो आने लगते हैं जो साइज में बड़े थे। अब लूबू और साउ, उनके नाना या फिर दादा कोई भी फौज में हो, बट वो इतने बड़े कर्स एनर्जी से नहीं लड़ सकते हैं ये बिना बताए कि वो वैम्पायर है वो वुल्फ है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड अब बारी था कि कुछ करें यार। वो डर रहे होते हैं कि वो एक दूसरे को अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहते हैं, अभी वो चाहते हैं कि पहले उसकी सच्चाई बाहर आए। बट जान से प्यारा कुछ नहीं। वो दोनों अपनी जो साव होती है वो अपने नाखून बड़े करने के लिए तैयार रहती है और लूओ अपने बालों से वही तलवार जो उसके एक हेयरबैंड जैसा रहता है उसे निकालने के लिए रेडी रहती है। दोनों हाथ रखे ही होते हैं तभी एक बड़ी सी वाइट रोशनी वहाँ पर चमकने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं एंड वो जो वाइट रोशनी होती है ना वो सभी की आंखों को कैप्चर कर लेती है, जिस वजह से वो दोनों लाइक वो सारे के सारे अपनी आंखें बंद करते हैं। जब वो अपनी आंखें ओपन करते हैं तो देखते हैं कि वो जो डोमन था ना वो टूट चुका है। हमें अपनी निशिका को दिखाया जाता है जो उस जोकर के गले में तलवार रखी हुई थी एंड वो कहती है जब ऊपर जाओ तो कहना कि तुम्हें निशिका ने भेजा है। एंड ये कहते ही वो गला काट देती है। गला काटते ही उसका जो शरीर है ना वो हवा में उड़ने लगता है। जो निशिका थी वो उन दोनों को देखती है एंड कहती है क्या तुम ठीक हो। अभी वो दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं एंड फेक चीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, लाइक डरे हुए हैं वो। एंड वो बहुत ही ग्लैड है कि वो आ गए, वो बहुत थैंक यू बोल रहे होते हैं। एंड ज़्यादा ओवर एक्टिंग अपनी साव ही कर रही होती है, जो लोग मन में कह भी रही होती है कि इसे ना अवार्ड मिलना चाहिए ओवर एक्टिंग का। जो अपनी निष्का होती है वो कहती है आज के बाद ऐसे ही मत घूमना, और तुमने जो देखा है वो भूल जाना एक तरीके से, दूसरों को डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोनों ना हाँ में सिर हिलाते हैं एंड वो दोनों जाने की बात करने लगते हैं। अभी जो अपनी साव है वो जा रही होती है बट उसकी नज़र ना अपनी अस्त्रा पे होती है। अस्त्रा की नज़र भी उस पर होती है बट वो अपनी नज़रें हटा लेती है। जो साव होती है फिर अपनी निष्का को देख कर कहती है इसका डोमन ज़रूर स्ट्रांग था, तभी इसने डोमन बनाकर सबको बचा लिया। एंड ये कहते ही वो बाहर की तरफ जा रही होती है एंड वो जैसे ही बाहर जाती है वैसे ही वो लूबो को देखती है। लूबो एंड साव एक दूसरे को देखते हैं एंड अपने आइस कांटेक्ट करते ही वो दोनों अलग अलग रास्ते से जाने लगते हैं। पर दोनों के मन में ये बात तो चल ही रहा था कि आज नहीं तो कल सच्चाई तो बाहर मैं ला कर ही रहूँगी। अभी हमें अपनी निशिका को दिखाया जाता है जो अपनी अस्त्रा से कह रही होती है अस्त्रा तुम ठीक हो। जो अपनी अस्त्रा होती है वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस एक गर्मा गर्म चाय मिल जाता तो मैं और भी ठीक हो जाती। जो अपनी वांसिका होती है वो कहती है हाँ चाय, अदरक वाली चाय मुझे भी चाहिए, हम चले क्या वापस अपने अड्डे पर। जो अपनी निशिका होती है वो कहती है हाँ यहाँ का डीमन मर चुका है, हमें जाना चाहिए। एंड ये दोनों कह के चल ही रहे होते हैं तभी जो अपनी निशिका होती है ना वो अपनी अस्त्रा के पाँव में देखती है जहाँ पर चोट लगा था। निशिका अस्त्रा के पाँव को टच करती है एंड कहती है तुम्हें चोट लगा, तुमने बताया भी नहीं। जो अपनी निशिका होती है वो अस्त्रा को गुस्से में देखने लगती है। अस्त्रा पीछे हटती है एंड कहती है छोटी सी चोट है, जल्दी सही हो जाएगी। जो निशिका होती है वो कहती है पागल हो क्या तुम, छोटी सी चोट है, डीमन ने मारा है, बड़ी चोट है। एंड ये कहते ही निशिका अस्त्रा को पिगी राइड देने लगती है। जो अस्त्रा होती है वो कहती है नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। पर जो वंशिका होती है वो कहती है स्माइल करके ले जाने दो ले जाने दो। एंड ये कहती ही अस्त्रा के कान में रखकर धीरे से कहती है
तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा प्यार तुम्हें कैरी करके ले जा रहा है। जो निशिका होती है उसे सुनाई नहीं दिया होता है, बट फुसफुसाहट तो सुनाई देती ही है ना। जो निशिका होती है वो कहती है क्या कहा। जो अपनी वंशिका होती है वो कहती है नहीं कुछ नहीं कहा, फटाफट ले चलो चोट गहरी हो जाएगी। जो निशिका होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड अपनी अस्त्रा को ना पिगी राइड देने लगती है। जो अपनी अस्त्रा है ना वो निशिका को पसंद करती है एंड ये जो अपनी वंशिका है ना उसे ये बात पता है एंड वंशिका अपनी निशिका की बहन है, छोटी बहन। एंड जो अपनी निशिका है ना वो एक डोमेन क्रिएट कर सकती है जो पावरफुल डोमेन है। इस वजह से ही जो अपने जोकर का डोमेन था वो टूट गया होता है सडनली, क्योंकि अपनी निशिका ने डोमेन बना दिया होता है एंड उसका जो डोमेन है ना वो स्ट्रॉन्ग है उस क्लाउन से तो ज़्यादा ही है। आई होप आपको ये समझ में आया हो एंड ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, बट आपने जैसे इसके पहले वाले पार्ट को सपोर्ट किया था वैसे इसको भी सपोर्ट कीजिएगा। वही है 1K व्यूवर्स, 50 लाइक, 10 कमेंट काफ़ी है मेरे लिए। लाइक मैं ओवर मांग रही हूँ बट मुझे इतना चाहिए। अगर इसमें भी व्यूवर्स अच्छे आए ना तो मैं लॉन्ग पार्ट भी दूंगी एंड जल्दी भी दूंगी। अगर अच्छे नहीं है तो वेट कर लीजिएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना जहाँ भजन वहाँ भजन, ये वाला कॉन्सेप्ट है मेरा जो बहुत ही गंदा है। बुरी बात है बट है। और अगर मेरे 300 सब्सक्राइबर हो गए हों तो थैंक यू सो मच। मेरे 300 करवाने के लिए 500 भी करवा दो, बट इतना सपोर्ट इतने प्यार के लिए शुक्रिया एंड आई होप आपको लाल एक्स अच्छा लग रहा हो। अगर इसमें अच्छे रिस्पॉन्स आए तो मैं अपनी और स्टोरी को रीमेक करूँगी। और मेरी स्टोरियाँ बहुत ज़्यादा है BL में, मैंने इतनी स्टोरी बना रखी है ना इसलिए मैं GL नहीं बना पाती हूँ। बट अगर मुझे रीमेक ही करना हो तो मैं करूँगी। इटर्नल टाई है, बहुत सारे FF है। लाइक मेरे पास हॉरर FF है, कर्स वाले FF है, मैजिकल FF है, फेरी FF है, बहुत सारे FF है। अगर रीमेक करने पे आऊँ तो बहुत हो जाएगा। अगर नया क्रिएट करना हो तो मैं एक भी क्रिएट ना कर पाऊँ, बट रीमेक होगा तो मैं बहुत कर पाऊँगी। तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला ना, अगर मैं और स्टोरी लाऊंगी तो मैं बहुत अलग अलग जॉनरा दूंगी। और मेरा फेवरेट जॉनरा तो हॉरर जॉनरा है, जो हम FF में फील नहीं दिला पाते हैं, बट हॉरर में जो स्टोरी लाइन होती है ना मैं वो स्टोरी लाइन ठीक ठाक दे देती हूँ। ठीक ठाक ही, मैं ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकती क्योंकि ठीक ठाक होता है। एंड बहुत जल्दी इस चैनल पे एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी आने वाली है जो वन शॉट होगी या फिर नहीं होगी अभी नहीं पता, बट वो एक सिनेरियो का पार्ट है जो आधा मेरे चैनल पे आएगा आधा वेंस वर्ल्ड चैनल पे आएगा। मतलब मैं आपको इसके बारे में बाद में समझाऊंगी। अभी मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।